आराम से आराम से आराम से। बाबा, ओ बाबा, हाय बा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कारपेडियम राइडर। मैं हूं जावेद अख्तर। तो आज हम जाने वाले हैं मूसा बाग। हमारे साथ हमारे फ्रेंड मुकीम है, ये हमारे साथ जा रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं मूसा बाग और आपको बतलाते हैं मूसा बाग की हिस्ट्री। हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं मालूम। तो अब जो मेरा अगला सीरीज़ होने वाला है ये स्पेशली फोर्ट्स वगैरह को एक्सप्लोर करने का है। और हम आपको बहुत से ऐसे फोर्ट्स हैं या फिर ऐसे मोनूमेंट्स हैं जिसको लोगों ने भुला दिया है या कि जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, तो हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे। अगर आपको मूसा बाग फोर्ट जाना है तो इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है सीतापुर रोड पर जो पिथौली क्रॉसिंग है वहाँ से आप IIM रोड होते हुए मूसा बाग फोर्ट जा सकते हैं। आप जब ये IIM तिराहा क्रॉस करेंगे उसके बाद जो MC सक्सेना कॉलेज है उसके पास से लेफ्ट हैंड पर एक रास्ता जाता है जो मूसा बाग फोर्ट को पहुँचता है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप पुराने लखनऊ में रह रहे हैं और वहाँ से आना चाहते हैं तो आप बालागंज चौराहे पर जाइए। बालागंज चौराहे पे आपको राइट हैंड पर जो रास्ता जाता है वो रास्ता आपको ये मूसा बाग फोर्ट लेके आता है। ये मेरे राइट में है IIM कॉलेज का तिराहा। यहाँ से आप IIM कॉलेज को जा सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलेजेस इस वक्त आपको मिल जाएंगे, जैसे कि IIM कॉलेज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो उर्दू यूनिवर्सिटी है वो भी आगे हमें मिल जाएगा। यहाँ पर कैरियर डेंटल कॉलेज है, MC सक्सेना इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप गोमती के किनारे, नदी के किनारे टहलना चाहें तो वॉक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर। तो ये आप बाएँ हमारे देख सकते हैं, ये है गोमती नदी। तो हम लोग पहुँच गए हैं मूसा बाग फोर्ट। सबसे पहले हम आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देते हैं। मूसा बाग की तामीर अवध के चौथे नवाब आसिफ उद-दौला ने की और ये जो पीछे मूसा बाग फोर्ट बनाया गया है इसको अवध के 5वें नवाब सादत अली ख़ान ने तामीर कराया था। पुराने ज़माने में ये मूसा बाग में हाथी, गैंडा और जंगली बैल होते हैं, इन सब की लड़ाई वगैरह जो होती थी वो एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी जाती थी। मूसा बाग का हमारी इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। 1857 में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त ये आज़ादी की लड़ाई हर जगह हुई थी। तो हमारे लखनऊ शहर में भी आज़ादी की लड़ाई हुई थी। उनमें से एक प्लेस ये हमारा मूसा बाग भी है। ये आप फोर्ट देख सकते हैं, इसकी हालत जो है काफ़ी जर्जर अवस्था में है क्योंकि गवर्नमेंट ने ही ना इसको ध्यान दिया, ना ही यहाँ के लोकल्स ने इसको ध्यान दिया। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको एक्सप्लोर कर लोगों तक बताएं, जिससे कि गवर्नमेंट का भी इसकी तरफ ध्यान आए और इसके मेंटेनेंस पर कुछ काम करें। तो चलते हैं हम इस फोर्ट के अंदर और आपको दिखलाते हैं ये फोर्ट। कर लेते हैं कि ये मूसा बाग जो है किस तरीके बनाया गया। तो 3 पार्ट में बनाया गया है। ये फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट इसके बाद में आता है और उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है जो कि एक दालान बनाया गया है जिसके किनारे पर जो है गलियारा दिया गया है। इस पार्ट में यहाँ पर कुछ रूम्स वगैरह बनाए गए थे जो इस वक्त पूरी तरीके से मिसमार हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ बची है तो सिर्फ ये दरो दीवारें ही रह गई हैं, इस पर कहीं भी आपको छत नहीं मिलेगा। तो इस वक्त खड़े हैं हम इस फोर्ट के सेकंड पार्ट में। जैसा कि हमने बताया था कि ये 3 पार्ट में बनाया गया था। पहला पार्ट जो हम अभी आपको दिखलाए हैं और ये है सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में कुछ पोर्शन जो है 2 मंजिला बनाया गया था और कुछ पार्ट्स जो थे वो 4 मंजिला इमारत थी। जैसे कि आप यहाँ सामने अगर देखेंगे
तो ये 4 मंजिला यहाँ पर बनाया गया था और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ ये 2 मंजिला यहाँ बनाया गया था। बस इसमें यहाँ पर आप देखेंगे अगर ऊपर जितने भी बॉर्डर्स है वहाँ पर नक्काशी करी गई थी, लेकिन इस वक्त आपको नक्काशी भी मिटी हुई होगी क्योंकि इस पे धूल की परत सी जमी हुई। ये फोर्ट इंडो यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है और इसको बनाने के लिए फ्रेंच जनरल क्लॉड मार्टिन को हायर किया गया था। वो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जॉब करते थे। इस फोर्ट में उस वक्त के जो नवाब थे उनके जो शाही मेहमान होते थे उनको ठहराया जाता था, या कि जो ब्रिटिश मेहमान होते थे उनको भी यहाँ पर ठहराया जाता था। और बगल में जो मूसा बाग है उसमें जानवरों की लड़ाई वगैरह होती थी, जैसे कि एलिफेंट्स हैं या बफेलोज़ हैं, टाइगर्स हैं, इन सब की लड़ाई होती थी जिससे उनके शाही मेहमान होते थे उनको इंटरटेनमेंट दिया जाता था। इस दालान के बीच में एक कुआं है जिसको इस वक्त ढक दिया गया है और इसमें कूड़ा और कचरा ही आपको दिखाई देगा और कुछ नहीं। दीवार की बात करें तो ये काफ़ी मोटी दीवार बनाई गई है। इसमें लकड़ी ईंट का इस्तेमाल हुआ। पुराने ज़माने में जितनी भी इमारतें बनती थी उसमें लकड़ी ईंट का इस्तेमाल होता था। पुराने ज़माने में जो भी दीवार बनाई जाती थी वो काफ़ी मोटी दीवार बनाई जाती थी, क्योंकि जब शदीद गर्मी होती थी तो उस वक्त ये मोटी दीवार जो है बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोकती थी। इस फोर्ट के पीछे की तरफ 2 गुंबद बनाए गए हैं। पहला गुंबद जो है इस कॉर्नर पर है और दूसरा गुंबद है जो हमारा वहाँ पर कॉर्नर पर, जो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और इसमें नक्काशी करी गई है। जब 1858 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त के नवाब वाजिद अली शाह थे और उनकी बेगम हज़रत महल और उनके जो शहज़ादे थे जिर्जीस कद्र थे। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने अपनी बेगम और अपने शहज़ादे को इस मूसा बाग कोठी में भेज दिया था। यहाँ पर करीब 500 क्रांतिकारी और जिनके सरदार अहमदुल्ला खान थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ ज़बरदस्त लड़ाई करी। उसमें हिंदुस्तानियों की शिकस्त हुई थी। यहाँ पर करीब 400 से 500 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह की बेगम और शहज़ादे जो है बिठौली के रास्ते नेपाल चले गए थे। अहमदुल्ला खान उस लड़ाई में यहाँ से बच निकले थे। बाद में ब्रिटिशर्स ने अहमदुल्ला खान को कैप्चर कर लिया था और उनके गर्दन को उनके बदन से जुदा कर दिया था और उनके बॉडी को जला करके उनकी ऐश को इस गोमती नदी में फेंक दिया गया था। मूसा बाग फोर्ट के जस्ट पीछे कैप्टन बाबा की मज़ार है। कैप्टन बाबा एक्चुअली कैप्टन वेल्स इनका नाम था, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में थे। उस वक्त ये ब्रिटिश इंडियन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ पर वो मारे गए थे, तो वहाँ पर इनकी मज़ार बना दी गई है। और गांव वालों का ऐसा मानना है कि कैप्टन बाबा जो है ये सिगरेट पीते हुए दिखलाई देते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जिनको भूत शैतान जिन वगैरह लगे होते हैं तो यहाँ पर आते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको ये मूसा बाग फोर्ट दिखलाया, तो इस मूसा बाग फोर्ट को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया गया है। मैंने आपको दिखलाया कि इस मूसा बाग फोर्ट के अंदर जानवर वगैरह टहल रहे होते हैं, इसके अंदर पॉलीथीन्स और बहुत सारे कचरे फैलाए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने इस प्लेस को कम्प्लीटली इग्नोर कर रखा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इनका रेस्टोरेशन करे। रेस्टोरेशन करने के बाद इसको एक टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर करे। जब टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर होगा तो इससे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी डेवलपमेंट का काम होगा और गवर्नमेंट को भी इनकम का एक अल्टरनेट ज़रिया मिलेगा। गवर्नमेंट या वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको ऐसे प्लेसेस का रेस्टोरेशन करना चाहिए और टूरिस्ट के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इसी दीवार से हम पीछे की तरफ गए थे, अब हम वापस चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टूटी फूटी दीवारें हैं, बहुत ही संभल के आना होता है। तो ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। ये छोटा सा होल है, यहाँ से होते हुए हम लोग ऊपर आए थे और अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ थोड़ा संभल के आना होता है। आराम से आराम से आराम से, गिर गए। खड़े हो जाओ।
आराम से चलना होता है। वेल फ्रेंड्स, तो इस किले के बारे में जो हमें विकीपीडिया से या यहाँ के लोकल से जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई वो हमने आपको बताया। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई किला है, ऐसा कोई फोर्ट या मोन्यूमेंट है या कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर व्लॉग करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हमारे इस व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि अगर हमारे कोई भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।